मैं आपके अद्भुत जनरल नॉलेज को प्रणाम करता हूं। इतने हजार लोग एक साथ जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि आपकी रुचियां इतनी विस्तृत हैं। मतलब इतने हजार लोग नितिन भाई बोले पटा, अच्छा किसी दूसरे शब्द का प्रयोग मैं कर भी लूं, लेकिन जो मेहनत, जो परिश्रम, जो टाइमिंग पटाने में है वो किसी और चीज में आ ही नहीं सकती। अच्छा, पटाना सिर्फ लड़कियों का नहीं होता, राजनीति में ज्यादा होता है, क्योंकि राजनीति में आपको अपने विपक्षियों को भी पटा के रखना पड़ता है कि भाई सब एक साथ रहें, मिलकर रहें, बड़ा जरूरी होता है जीवन के हर क्षेत्र में। तब मैं कहता हूं, वैसे अब आप कहते तो पटा, यही वर्ड लेकर तो पटा, क्योंकि इस शब्द का कोई जोड़ भी नहीं है। मैंने अंग्रेजों को कहा तुम हमारा क्या खाका मुकाबला करोगे, तुम हमारे जोड़ के शब्द लेके आ जाओ। बोले कैसे? मैंने कहा तुम चेहरे को अंग्रेजी में क्या बोलते हो? बोले फेस। मैंने कहा थोबड़ा। बताओ। बोले पत्नी को अंग्रेजी में क्या बोलते हो? वाइफ। मैंने कहा लुगाई। बोले तुम्हारी किसी से मोहब्बत हो जाए तो क्या बोलते? बोले अफेयर। मैंने कहा लफड़ा। अपने तो लफड़ा ही होता है, इसका उससे लफड़ा है रे, लफड़ा। और देश के तमाम प्रेम करने वालों की ओर से आपको एक निवेदन और है गडकरी साहब, ये लड़कियों का मुंह लपेट के स्कूटी चलवाना बंद कीजिए। बहुत सही बात कही। इन बिचारों को चेहरे ही नजर नहीं आ रहे, ये क्या करेंगे? लेकिन हिंदुस्तानी आशिक चेहरे नजर नहीं भी आते तो प्रेम का रास्ता निकाल देता है। 52-70 जा रही है। 52-70 48-13 निकल गई। ये कमाल है हमारा। मैंने कहा लफड़ा हमारे यही होता है। मैंने कहा हमारी जोड़ के शब्द लाओ, तुम अंग्रेज हमारा क्या मुकाबला करोगे? बोले तुम। मैंने कहा एक वाक्य हमारी बीवी रोज बोलती है, तू उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दे, मैं गुलाम हो जाऊंगा तेरा। बोले क्या बोलती है? मैंने कहा बोलती है तुझसे शादी करके तो मैंने कर्म ठोक लिए हैं। मैंने कहा ला कर्म और ठोक, तेरा बाप अंग्रेजी में नहीं ला सकता कर्म और ठोक। हमारी भाषा का कोई मुकाबला है क्या? मुझे बताओ आप। हमारे देश में अरबी बोली नहीं जाती पर खाई जाती है, वाह। चीनी बोली नहीं जाती पर खूब खाई जाती है, अंग्रेजी जितनी बोली नहीं जाती उतनी पी जाती है, और हिंदी कोई किसी भाषा में नहीं समझ रहा उसे इस तरह से कहो हिंदी में समझाऊं क्या? हाय हाय, वाह, यह हमारा कमाल। क्या बात। ये अंग्रेजी बोल के, तो महिलाओं माफ करना आप, ये जब अंग्रेजी बोल बोल के हेलो बेबी, खाना खा लिया बेबी। अरे भाई शर्म करो, पति है तुम्हारा, प्रेमी है, बेबी ऐसा ही है तो गोद ले ले, गुली 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 गुली। फिर वो 88 किलो का पेट निकाला हुआ बेबी बाहर आता है। मैंने कहा इसके आगे एलिफेंट और लिखे थे बेबी, और अब तो बेबी नहीं बाबू। बाबू बाबू। एक लड़की आधार कार्ड बनवाने गई तो चपड़ासी बाहर बैठा था, कहां बनेगा? बोले बाबू बनाएगा। तुरंत फोन लगाया, बाबू तुम ये काम भी करते हो? बहुत अच्छा। पहले इश्क जो था वो खुदा होता था आपके और मेरे जमाने में, फिर इश्क कमीना हुआ, ऐसे गाने आने लग गए। अब इश्क तोतला हो गया है, मेरे बाबू ने थाना थाया। हाय हाय, हद ही हो गई है यार। बाप सोचता है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, माँ सोचती है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, और बेटा रात को 2:30 बजे फोन मत काटना, मुझे तेरे सांसों की आवाज सुननी है। अरे चले, ये तो कमाल ही है। सांसों की जरूरत है जैसी जिंदगी के लिए। Come on, Dad, what a bad day. I just wanna change my girlfriend. पिता बोले okay, don't get tense. Think she was a nonsense, then change her. मैंने कहा गजब का बाप है, अपने बेटों को कह रहा सारी चिंता हटा, और दूसरी लड़की। मैंने कहा खुदा मुझको भी ये अमेरिका भेज देता तो तेरा क्या जाता, मजे से जिंदगी बिताते, खुलेआम लड़कियां घुमाते। वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी वो सुबह दोपहर शाम 3 बार तो इसीलिए कूटते हैं कि बताना होता है मैं तेरा बाप हूं। आते जाते कभी भी फोड़, कोई कारण नहीं। ये आपने और हमने सबने झेला है साहब, कभी कोई कारण नहीं। मुझे 5वीं क्लास में पूछा मारपीट का पर्यायवाची बताओ, मैंने कहा श्री श्याम सिंह लोढ़ा।
हद ही है। ये भाषा का काम ही है सर, अवैज्ञानिक भाषा। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता अंग्रेजी बोलते वक्त, आप लोग तो इतने लोगों से मिलते हैं, आपको बताते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त आदमी एक्स्ट्रा हिलता क्यों है? यू नो आई वांट टू सी, अरे भाई सीधा। And I was just going there, so I thought you, अरे मेरे ऑफिस में गया, शैलेश जी, I was just going, मैंने कहा मिर्गी के दौरे, सीधा खड़ा रहा पहले तो। ये बोलते वक्त इतना हिलना क्यों जरूरी है तुम्हारा? सीधा सीधा बोलो। पर नहीं, बोलना ही नहीं है। दूसरे अमेरिकन परिवार का हाल तो और भी दमदार। लड़की अपनी माँ से कहने लगी, मॉम आई जस्ट कांट लिव विद दैट गाय whom I living with for 2 years। मैंने तुरंत अनुवाद किया, मैंने कहा उसके साथ नहीं रहेगी जिसके साथ रही थी 2 साल से अकेली, वो भी 6 फुट का छोरा, नहीं कोई सहेली। अपने यहाँ तो पिक्चर में ऐसे डायलॉग आ जाए तो लाइट चली जाती है। अमेरिका कितना बढ़िया देश है, कितना आगे है, हम इनसे कितना पीछे हैं, इनसे कितना नीचे हैं। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। अब यहां से शुरू करता हूं बात जिसके लिए मैंने एक कविता के दृश्य पिरोए साहब, और आखिरी पंक्ति तक आपको पहुंचाता हूं और आपकी देशभक्ति मांगता हूं आपसे। और मांगने की जरूरत नहीं है, नागपुर है। अगर मैं यहां भी देशभक्ति मांगूंगा तो फिर कहां मांगूंगा इस देश में? ये देशभक्ति की जमीन है साहब, और यहां कहूंगा तो कहां कहूंगा? ये वो जमीन है, तब मैं कहता हूं। और भारत का हृदय स्थल है, हृदय स्थल पे हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो दिल के अंदर तो